हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता वैभव गुप्ता। ये मेरी अपॉर्चुनिटी 3 है, पार्ट 1, जिसमें मैं स्टूडेंट्स को ये बताने जा रही हूँ कि आप किस तरह से अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं, हाउ टू बिल्ड योरसेल्फ। आप सभी स्टूडेंट्स मेरे लिए बहुत प्रेशियस हैं और मैं आप सभी को कई बार ये कह चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं। आपके पास जो ब्रेन है वो बहुत इंटेलिजेंट है और आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ऐसा शायद आज की डेट में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट एंड कैपेबल वन। सिर्फ फ़र्क यहाँ आ जाता है कि हम कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, हम कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं। और जब ये सारे क्वेश्चंस आते हैं तभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से कोई सक्सेसफुल हो जाता है, कोई फेलियर हो जाता है, तो कोई अपनी लाइफ में ऑन एन एवरेज वर्क करता रहता है, क्योंकि सारा ही खेल स्ट्रैटेजीज का होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबको यही बताने जा रही हूँ कि ऐसे कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करने से या जिनको ध्यान में रखने से आप अपने आप को बहुत ही खूबसूरती से बिल्ड कर सकते हैं, अपना करियर और बेहतर कर सकते हैं। अभी तक आपकी जर्नी 10th क्लास से स्टार्ट हुई है। उसके बाद आपने 11th क्लास में एक सब्जेक्ट चूज़ किया है जहाँ पे आपने एक डिसीजन लिया है। उसके बाद आपको फर्दर हायर एजुकेशन में क्या करना है, वहाँ पे आपने सेकंड डिसीजन लिया है। उसके बाद आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप मेट्रो रेलवेज़ में जाना चाहते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर्स, ये 3 सेक्टर्स आपके लिए ओपन है। अब इट्स योर चॉइस कि आप किसके लिए मेहनत करना चाहते हैं और किस में सफल होना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं उसमें जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। जब भी हम अपने सपनों को पूरा करने की बात करते हैं, कुछ अचीव करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। और जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हमारे लिए कोई भी काम बड़ा आसान हो जाता है। खुद पर विश्वास कैसे किया जाए? कई बार हो सकता है आपका फ्रेंड, आपके रिलेटिव, आपके घर वाले या कोई आपका टीचर या कोई ऐसा व्यक्ति आपसे कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो आपको हर्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। यही बोलते हैं ना कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया। तो ऐसा ना हो पाए उसके लिए कभी भी अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप घर पे आके खुद से बात करिए, खुद को 15 मिनट से बात करिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। दूसरा पॉइंट, डिसीजन मेकिंग। अब आपकी लाइफ में जो भी काम हो रहा है, आपका 10th करना, आपका 11th करना, आपका स्कूल चूज़ करना, आप किस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, आप किस सिटी में जाना चाहते हैं, ये सब आपके डिसीजन हैं। आप कौन सा फ्रेंड बनाना चाहते हो, आप किस फ्रेंड के साथ घूमना चाहते हो, किसके साथ पढ़ना चाहते हो, आप किसके साथ हंसना चाहते हो, किसके साथ आप नहीं बात करना चाहते, ये सारे डिसीजन आपके हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में जो भी होगा वो सब सिर्फ आपके डिसीजन होंगे। इसीलिए सबसे पहले आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले उस चीज़ के बारे में बहुत स्टडी करना है, पहचान करनी है, समझना है और उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। चाहे वो डिसीजन आपका किसी कोचिंग क्लास को ज्वाइन करने का हो या फिर कहीं पे जॉब करने का या किसी फ्रेंड को चूज़ करने का। सो ऑलवेज टेक केयर व्हाइल मेकिंग द डिसीजंस। थर्ड पॉइंट, विजुअलाइजेशन। आप अपने आप को 10 साल के बाद कहाँ देख रहे हैं? आप क्या सोचते हैं कि आज से 10 साल बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी अच्छी रेप्यूटेड बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर बन के बैठे हैं, या फिर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ हैं? आप अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखते हैं? दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट विजुअलाइजेशन जो आपको करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। और जब आप अपने आप को आफ्टर 10 ईयर्स जिस पोस्ट पे देखना चाहते हैं, उस पोस्ट के लिए आपको कितनी मेहनत करनी है, आपको क्या स्ट्रैटेजीज अपनानी होंगी, आप उस पर वर्कआउट करिए। सो जब आप एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर के थ्रू आगे जाएंगे तो जो आपने सोचा है, जो आपने अपने आप को 10 साल बाद देखा है, वो आप देख पाएंगे।
तो विजुअलाइजेशन की एबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए. ट्राई टू डेवलप इट. नंबर 4, सिलेक्शन ऑफ राइट एंड रॉन्ग. आपके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जब आप दूर से लोगों को देखते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि यस, दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, फॉर यू, फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर अदर्स. आपको हर चीज़ अपने टर्म्स में सोचनी है. डिसीजन मेकिंग अपने लिए, आपका सिलेक्शन ऑफ जॉब अपने लिए, सब कुछ अपने लिए, आज भी सही या गलत अपने लिए. तो ये आपको अपने लिए सोचना है कि मुझे, मेरे लिए, मेरे फ्यूचर के लिए, या मैं जो मेरा करियर सोच रही हूँ उसके लिए मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है. जब आप खुद अपने सही गलत का फैसला करेंगे तो आप डिसीजन भी सही लेंगे. और आप बहुत ही, थोड़ी बहुत मिस्टेक सभी से होती है, लेकिन आप ऐसे डिसीजन लेंगे जिनके थ्रू आप अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे. यू कैन बिल्ड योर सेल्फ. नेक्स्ट, फ्रेंडशिप, फ्रेंड सर्कल. आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है? हमारे टाइम से, जब हम छोटे थे तब से हम यही बात सुनते हुए आ रहे हैं कि फ्रेंड सर्कल का आपके ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है. जैसे आपके फ्रेंड्स होंगे वैसा ही आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा. जैसा वो सोचते हैं वैसा ही आप सोचेंगे. और कई बार अगर आपके अंदर अच्छे गुण हैं और आपका फ्रेंड आपसे कह रहा है कि क्लास बंक करना है या हमें ड्रिंक करना है, स्मोक करना है, तो आप कई बार डिनाई करेंगे. लेकिन आप कंटिन्यू अगर उन्हीं के साथ रहेंगे तो मे बी वन डे आप भी वो काम कर लें. आपको पता है वो गलत है, आपको पता है आपका दोस्त भी गलत कर रहा है, लेकिन आपने उसकी संगत नहीं छोड़ी. तो जब तक आप उसके साथ रहेंगे तब तक अगर आपके ऊपर उन सब बातों का एक बार भी इफेक्ट पड़ गया तो आप वो गलत काम कर जाएंगे. ठीक उसी तरह जिस तरह हम सुबह पूजा करते हैं, बाइबल रीड करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे होली बुक्स हैं जो हम पढ़ते हैं. तो जब हम उन्हें रोज़ पढ़ते हैं तो धीरे 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 वो हमारे अंदर इनकलकेट होती जाती है, हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करती है. सिमिलरली अगर हम किसी नेगेटिविटी के साथ रहेंगे, किसी नेगेटिव एनर्जी के साथ रहेंगे, तो वन डे इट विल वर्क ऑन अस. एक दिन वो हमारे ऊपर काम करती है. तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका फ्रेंड सर्कल. बी केयरफुल वाइल मेकिंग फ्रेंड्स. अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, सो प्लीज़ लीव दैट फ्रेंडशिप. जिस तरह से हम गंदी और सड़ी हुई सब्जियों को फेंक देते हैं, उसी तरह से अगर कोई फ्रेंड ऐसा है जिससे आपके पास अच्छे विचार नहीं आ रहे हैं, आप कुछ अच्छा नहीं सीख रहे हैं, तो उसे छोड़ देने में ही आपकी भलाई है. सो प्लीज़ टेक केयर, बिकॉज इफ़ अगर आप विनर्स के साथ रहेंगे तो आप विनर बनेंगे, और अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी डेवलप हो जाएगी, जो कि शायद आपको गलत रास्ते की तरफ आकर्षित करे. So this is a very important point. Please take care while making friends. The last and very important point जो 20% लोगों के साथ होता है, आज की डेट में हम 40% भी बोल सकते हैं कि 40% लोगों के साथ ये पॉइंट भी वर्क करता है, जिसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए अगर हम अपना करियर बिल्ड करने जा रहे हैं. तो आप इंटेलिजेंट हैं, आपकी स्ट्रैटेजी सही है, और आप बस अपनी मंजिल से 2 कदम पीछे हैं. बट यू फॉल इन लव, यू हैव एन अफेयर विथ समबडी. लव एंड अफेयर, दिस इज माई लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट. अगर आप किसी से प्यार करते हैं, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल कि इस रिलेशनशिप का, इस प्यार का आपके प्रोफेशन पे या आपके जॉब पे, या फिर अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी बिजनेस की स्ट्रैटेजीज तैयार कर रहे हैं, तो उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए. ये आपको ध्यान रखना है. अगर आप सीरियसली एक दूसरे के साथ प्यार में हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एंड दिस इज़ ट्रू लव, सो एक दूसरे से कहिए कि हमें कुछ दिन वेट करना है. जब हम दोनों अपने टारगेट्स पूरे कर लेंगे, अपने गोल्स अचीव कर लेंगे, उसके बाद हम एक अच्छी लाइफ स्टार्ट करेंगे. क्योंकि इधर पे आप टाइम देंगे, इट इज़ वेरी गुड, लव इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी टू. बट अगर इस पॉजिटिव एनर्जी के लिए आप कहीं ना कहीं अपना स्टडी, अपना जॉब,
अपना प्रोफेशन या और फर्दर आपको जो आगे जाना है उसे आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। तो प्यार करिए, अफेयर में है तो दैट इज़ ऑल्सो ओके, बट अपने प्रोफेशन और अपना करियर और आपका जो एक पाथ चल रहा है उसमें इसको रुकावट मत बनने दीजिए। मेक श्योर कि इसकी वजह से आपका शेड्यूल, आपके जो टाइमिंग है या आपको जो 100% देना है अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, अपने जॉब में प्रमोशन लेने के लिए, अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, उसमें इस चीज़ को ऑब्स्टेकल नहीं बनने देंगे। बिकॉज लव एंड अफेयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग विच वी हैव टू डिनाई। वो आपको इग्नोर करना पड़ेगा। एंड देन अगर आप दोनों सक्सेसफुल हैं, अगर आज आप दोनों एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं, जो आप दोनों ने सोचा है वो आप बन जाते हैं, तो इट विल बिकम मोर इजी टू लिव टुगेदर फॉर होल लाइफ। सो एवरीथिंग इज इन योर हैंड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। बस इन कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखिए और इनको फॉलो करिए। आई होप आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी, क्योंकि इनके अलावा और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको अपनी सक्सेस को अचीव करने से रोक सके। जो भी आपने गोल बनाया है, जो भी आपने टारगेट बनाया है, उसको जल्दी से जल्दी अचीव करिए। यस, अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखिए। कई बार हो सकता है रास्ते में आपको कुछ ऐसे लोग मिलें या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपके साथ हो जाएं जिनकी वजह से आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, पर खुद अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपने लिए एक सेल्फ मोटिवेटर बनिए और आगे बढ़िए। आई विश कि आप सभी अपने आप को बिल्ड कर सकेंगे और स्टेप बाय स्टेप जाइए और इन पॉइंट्स को अपनी डायरी में लिख कर रखिए। जब भी आप भूल जाएं, इन्हें डेली एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, ताकि आपको याद रहे और आप कहीं भी भटके नहीं और खुद अपने आप को संभाल सकें और अपने साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी भी अच्छी कर सकें। सो विश यू गुड लक। आई होप आप सभी के लिए मेरा ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा और कहीं अगर आपको हेल्प की ज़रूरत होती है तो आप प्लीज़ मुझे मेल करिए। वी विल डेफिनेटली टॉक और हम जो भी आप बिज़नेस या जॉब करना चाहते हैं उसके लिए एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी बना के उसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। सो विश यू गुड लक। आई विश कि आप सब बहुत आगे जाएं, बहुत तरक्की करें और जो गोल है उसे अचीव करें। गुड लक।